इन दिस क्वेश्चन लेट एफ एंड जी दो फंक्शन है जिसका डोमेन जो दे रखा है -1 से 2 के बीच में, ठीक है, -1 to 2 क्लोज इंटरवल, और उसका को डोमेन जो है ऑल रियल नंबर है। बी ए कंटिन्यूस फंक्शन विच आर ट्वाइस डिफरेंशिएबल, दोनों फंक्शन जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है ऑन द इंटरवल ऑफ -1, 2, -1 और 2 के बीच में दो बार वो डिफरेंशिएबल हो सकता है। लेट द वैल्यू ऑफ एफ एंड जी एट द पॉइंट -1, 0 एंड 2 बी ए गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कह रहे हैं कि इन दोनों फंक्शन का जो है एक्स की वैल्यू -1 पे, 0 पे, 2 पे वैल्यू दे रखी है। जैसे एक्स की वैल्यू -1 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, 0 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 6 है और 2 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। उस तरह से जी ऑफ एक्स की -1 पे वैल्यू 0 दे रखा है, 0 पे 1 और 2 पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू -1 है। उसके बाद कह रहे हैं कि इन ईच ऑफ दिस इंटरवल -1, 0 एंड 0, 2, ठीक है, द फंक्शन एफ -3g का डबल डेरिवेटिव आर नेवर वेनिसेस, मतलब इन दोनों के बीच में उसका डबल डेरिवेटिव्स नहीं हो रहा है, ठीक है। देन द करेक्ट स्टेटमेंट आर, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो ये एक चीज़ हम लोग को अच्छा दे रखा है कि ये यहाँ पे हिंट दे रहा है कि हम लोग को जो फंक्शन लेना है वो किसके अकॉर्डिंग लेना है, दिस वन, क्योंकि इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसकी डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं, लेट एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -3g ऑफ एक्स, राइट। और ये जो फंक्शन हो वो तो इंटरवल पता ही, किसके बीच में लेंगे, 4x बिलोंग्स टू -1 to 2, राइट। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो तीन वैल्यू दे रखा है उस पर एच ऑफ एक्स की वैल्यू चेक करते हैं। तो एच ऑफ -1 पे वैल्यू पुट करोगे तो ये वैल्यू क्या दे रही है, -1 पुट करोगे तो एफ ऑफ -1 पे 3, और इस पे वैल्यू जो आ रहा है 3 इंटू 0, क्योंकि जी ऑफ -1 पे देखो ये 3 है, 0 है तो ये 0, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है 3। एच ऑफ 0 पे चेक करना है तो 0 पे चेक करोगे तो ये एफ ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, तो 6 -3 इंटू, और जी ऑफ एक्स की 1 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो ये 1 हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है, राइट। और एक वैल्यू और चेक करना है एच ऑफ 2, तो 2 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 है, तो ये तो 0 हो रहा है, -3, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, तो ये यहाँ से -1, तो इसकी वैल्यू 3 आ रही है। तो इससे क्या आइडिया लग रहा है कि ये जो फंक्शन है ये तो कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों फंक्शन तो लीनियर में अगर होता है तो वो भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा, और ये वैल्यू क्या आ रही है, एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो -1 और 0 के बीच में रोलर्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रोल्स अप्लाई कर सकते हो क्योंकि कंडीशंस फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे रोलर्स अप्लाई करोगे तो H' C1 की वैल्यू 0 होगी, एटलीस्ट 1 C1 वैल्यू, ठीक है, और इन दोनों के बीच में रोल्स अप्लाई करोगे तो अनदर एक वैल्यू जो होगा H' C2 उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कहने का मतलब है कि ये 3 पॉइंट लिया, -1, 0 और 2, तो एक पॉइंट की वैल्यू ये कि यहाँ पे C1 की वैल्यू होगी और एक यहाँ पे C2 की वैल्यू होगी, जहाँ पे F' की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, राइट। और C1 C2 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारा रोल्स थ्योरम तो कह रहे हैं कि अगर कोई भी इंटरवल होगा तो एटलीस्ट 1 होगा, ठीक है, एक होगा, ऐसा ज़रूरी कहीं पे भी एग्जैक्टली वर्ड का मेंशन नहीं किया है, ना तो रॉलर्स में ना ही LMBT में कि एग्जैक्टली 1 ही रूट होगा, ठीक है। तो -1 से 0 पे, बट ऑप्शंस में क्या दे रखा है, F' -3 टाइम्स G' इज इक्वल टू 0 हैज़ एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस -1, 0, सो ये दे रखा है। सब जगह एग्जैक्टली वर्ड का यूज़ किया है, एग्जैक्टली तो कहीं नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और हम लोग को दे रखा है, कह रहा है कि एफ ऑफ -3g का
डबल डेरिवेटिव आर नेवर वेनिसेस, मतलब कभी भी वो ज़ीरो नहीं हो रहा है इन दोनों पास इंटरवल के बीच में। तो ये ज़ीरो कब होगा इन दोनों के इंटरवल के बीच में, जब हमारा -1 से जैसा ऐसा अगर -1 होता और एक ज़ीरो के बीच में अगर 2 पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता, ठीक है। मान लीजिए सपोज 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट अल्फ़ा होता है, एक पॉइंट बीटा, 2 पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव्स की वैल्यू ज़ीरो होगी तो अगेंस्ट रोलर्स थ्योरम अप्लाई होता और इसके बीच में एक डबल डेरिवेटिव्स की वैल्यू ज़ीरो होती, ठीक है। डबल डेरिवेटिव्स की एक रूट्स इसके बीच में मिलता है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि -1 के से ज़ीरो के बीच में एग्जैक्टली यहाँ पे इसके मेंशन करने से हम लोग को ये सोचना है कि -1 से ज़ीरो के बीच में सिर्फ एक ही जो होगा C1 होगा। उसी तरीके से 0 से 2 के बीच में एग्जैक्टली एक ही C2 होगा, तभी ये कंडीशन जो नेवर वेनिसेस वाला कंडीशन से वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए आप यहाँ से ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि एफ डैश -3z 0 हैज़ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, -1 से 0 के बीच में एक सॉल्यूशन होगा, तो ये ऑप्शंस करेक्ट है। और एफ डैश -3z डैश, क्योंकि ये सी डैश का मतलब क्या हुआ, सी डैश का मतलब क्या हुआ, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एच डैश एक्स को, तो एच डैश एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वैल्यू जो आ रही है वो क्या आएगा, एफ डैश एक्स -3 टाइम्स जी डैश एक्स, इसी की तो बात हो रही है। तो कोई एक ही वैल्यू एक्स की होगी जो कि वहाँ पे एग्जैक्टली उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। तो एक तो ये सही है, दूसरा सी सही है। 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के वाला में एक C2 को ही होगा एक्स की वैल्यू, जहाँ पे एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगा डेट इज़ C2। तो ये दोनों कंडीशन होगा। और एफ डैश -3 डैश 0 है एग्जैक्टली 2 रूट्स -1, 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और 2 होगा तब तो फिर से वेनिसेस, फिर से उस पर रूल्स लग जाएगा और फिर से एफ डबल डैश की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। एफ डैश -3 डैश 0 है एग्जैक्टली 3, तो इसमें हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, 3 हो सकता है 4 हो सकता है, तो इसके बारे में तो बोल ही नहीं सकते। दोनों के यूनियन का करोगे तो एग्जैक्टली 3 तो नहीं होगा, अगर 2 रहता तो वो करेक्ट हो जाता, एक इसके और एक इसके बीच में, बट यहाँ पे 3 मेंशन किया हुआ है तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे ये बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।